अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़, तो चलें इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि मेजरेबल होती हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। हर वो मिकदार जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एंड फोर्स, और भी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ लेंथ की मैं आपको एग्जांपल दूँ कि फ़र्ज़ करें मैं कहती हूँ आपके हाथ में जो पेंसिल है या आपके हाथ में जो पेन है उसकी लेंथ मुझे मेजर करके बताइए, तो आप फ़ौरन से बता देंगे कि मेरे हाथ में जो पेंसिल है उसकी लेंथ है 5 इंचज़, 4.5 इंचज़ और 6 इंचज़। इसी तरह अगर आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि जाएं बाज़ार से सौदा ले आएँ, प्याज ले आएँ, आलू ले आएँ, तो आप जाकर उसे कहते हैं कि मुझे 5 किलो प्याज दे दो, आधा किलो दही दे दो, तो ये उसका मैस है, ये फिज़िकल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरह टाइम है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सुबह कॉलेज जाते हैं, तो आपको कितना टाइम लगता है, आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन टेम्परेचर, हम अपना बॉडी टेम्परेचर देख सकते हैं, हम अपना रूम टेम्परेचर नोट कर सकते हैं, हम इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अपना नोट कर सकते हैं कि यार वो कितना है, आजकल टेम्परेचर कितना चल रहा है, गर्मी हो रही है या सर्दी हो रही है। ये सब चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। फोर्स है, किसी बॉक्स को उठाने पे आपको कितनी फोर्स लग रही है, ये सब चीज़ें फिज़िकल क्वांटिटी कहलाती हैं क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर ना कर सके वो फिज़िकल क्वांटिटी में नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल गुस्सा है, अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो आप उसे मेजर नहीं कर सकते कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है या आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो भी आप उसे नहीं बता पाते कि ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लग रही है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में नहीं आती। ऑल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैव 2 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द वन इज़ न्यूमेरिक वैल्यू एंड द अदर इज़ यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू मीन्स वो न्यूमेरिकल वैल्यू में होगा 2, 3, 6, 7, 8, और नंबर 2 उसका यूनिट होगा केजी, मीटर, सेकेंड्स, मिलीमीटर। ये सब चीज़ें जो हैं वो उसका न्यूमेरिक, उसके यूनिट कहलाती हैं न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ। फिज़िकल क्वांटिटी में हमेशा ये दोनों चीज़ें साथ होंगी तो ही फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकेगा, समझा जा सकेगा। फ़र्ज़ करें कि अगर आप शॉप पर जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे राइस दे दो, 3 राइस दे दो, तो वो नहीं, आपकी बात वो नहीं समझ पाएगा जब तक आप उसे ये नहीं कहेंगे मुझे 3 kg राइस दे दो। मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट जब एक साथ होंगे तभी फिज़िकल क्वांटिटी सही से डिस्क्राइब होगी। या आप कहते हैं कि मैं घर से अपने दोस्त के घर जब पहुंचा तो मुझे 10 लगे। अब 10 क्या लगे आपको? 10 सेकेंड्स लगे, 10 आवर्स लगे, 10 मिनट्स लगे। तो जब आप कंबाइन कर कर इनको बोलेंगे तो ही फिज़िकल क्वांटिटी सही से एक्सप्लेन हो पाएगी। तो ये उसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक यूनिट। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से फिज़िकल क्वांटिटीज़ समझ में आ गई होंगी। टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटी या तो बेस क्वांटिटी होगी या ड्राइव क्वांटिटी होगी। इसकी 2 टाइप्स हैं। Base quantities, those physical quantities in terms of which other physical quantities can be measured are called base quantities. वो तमाम physical quantities जिनसे हम दूसरी physical quantities बनाते हैं उन्हें हम base quantities कहते हैं। Means उनके थ्रू हम दूसरी physical quantities को measure कर सकते हैं। They are also called naturally existing quantities because ये itself नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, ये किसी और चीज़ से नहीं बनी होती, इसलिए हम इनको नेचुरली एग्जिस्टिंग क्वांटिटीज़ कहते हैं।
देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। हमारे पास नेचर में 7 बेस क्वांटिटीज हैं। लेंथ, टेम्परेचर, mass, intensity of light, time, amount of substance and current. These are 7 base quantities जिनको हम naturally existence quantities कहते हैं। और ये 7 base quantities बाकी तमाम quantities के लिए base का काम करती हैं। बाकी तमाम quantities जो हैं वो इनसे आगे चलकर बनती हैं, इसलिए इन 7 क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज कहा जाता है। Derived quantities. Those quantities which can be derived from base quantities are known as derived quantities. वो quantities जो base quantities से derive की जाती हैं derived quantities कहलाती हैं। ये itself nature में मौजूद नहीं होती हैं, इन्हें base quantities से derive करना पड़ता है। एक या एक से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हम ड्राइव क्वांटिटीज़ को हासिल करते हैं। एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स, पावर, वर्क आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिफाइन करनी है, स्पीड मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टाइम से। अब डिस्टेंस भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है एंड टाइम भी बेस क्वांटिटी है। इट मीन्स 2 बेस क्वांटिटीज़ को डिवाइड करने से हमारे पास स्पीड आ जाती है। इसी तरह अगर हमने एरिया फाइंड करना है तो हम विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मीन्स 2 लेंथ्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एरिया आता है, और लेंथ भी क्या है, बेस क्वांटिटी है। तो बेस क्वांटिटी से जब भी कोई क्वांटिटी ड्राइव्ड होगी तो वो हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप फिजिकल क्वांटिटीज़ का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन इसी के थ्रू मिल सकेगा। फ़ी अमान अल्लाह।